नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। मैं हूं तनु निगम। प्रस्तुत है समाचार। आइए गढ़वा जिला के नए डिप्टी कलेक्टर रमेश घोलप की कहानी सुनिए। 2012 में आपने उन्हीं की यूपीएससी जुबानी। का एग्जाम क्लियर किया। यस। अब मुझे एक बात बताइए, छोटा सा गांव महाराष्ट्र का, आपकी माँ चूड़ी बेचा करती थी। कब पहली बार ये समझ में आया कि यूपीएससी का कोई एग्जाम होता है या मुझे एग्जाम क्लियर करना है? नहीं, असल में जब मेरा 12th हो गया, देन घर के हालात की वजह से मैं डिप्लोमा करने के लिए मैंने एडमिशन्स लिया था। तो उस टाइम पे मेरा गांव जो है वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड विलेज है, एक छोटा सा डैम हुआ है। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जब हम एक बार क्रिकेट खेल रहे थे तो ऐसे ही गांव में खबर आई कि कलेक्टर आ गए हैं। उस डैम के जो इश्यूज़ थे उससे रिलेटेड एक बैठक उन्होंने रखी थी साइड पे, उसको विजिट करने आ रहे थे। तो सब लोग वो क्रिकेट छोड़ के भागते हुए गए थे कि कलेक्टर कैसे होता है वो देखने के लिए। एंड देन जब मैं डिप्लोमा कर रहा था टीचर्स एजुकेशन में, उस टाइम पे मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट एसोसिएशन में, देन हमारे यहाँ तंटा मुक्त समिति कह के एक होता है हर एक गांव में, नेहरू युवा केंद्र में मैं पार्टिसिपेट हुआ। तो उस टाइम पे जब जुलूस वगैरह या कुछ इस टाइप से निकालते थे और जब वो निवेदन जो होता है एप्लीकेशन देने के लिए जब तहसीलदार के पास जाते थे, तब लगता था कि हमको तहसीलदार होना चाहिए। तो उसी को देख के मतलब मैं पहली बार जब पुणे आया था 2009 में, तो मैं तहसीलदार बनने के लिए आया था। बट वहाँ मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि यार तुम्हारे बारे में हमने बहुत कुछ कह के रखा है कि तुम इतने होशियार हो, तुमको इतना स्कोर आया है, तो तुम ये मत कहो कि हम तहसीलदार की एग्ज़ाम देने के लिए आए, तुम ये कहो कि हम कलेक्टर की एग्ज़ाम देने के लिए आए। सो ऐसे मैंने डिसाइड किया था 2009 में कि मुझे कलेक्टर की एग्ज़ाम देनी है। और उसके बाद फिर वो स्टार्ट हुआ कि वो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, उससे वो मतलब कलेक्टर तब तक नहीं पता था कलेक्टर का एग्जाम क्या होता है? तब तक नहीं पता था हमको। 2009 सितंबर में तब हमको पता चला फर्स्ट टाइम। अपने बचपन के बारे में बताइए। घर में हालात बहुत ख़राब थे। असल में मेरे पिताजी की साइकिल की दुकान थी एक, लेकिन उनको शराब की आदत लग गई और उस आदत की वजह से वो दुकान मतलब ख़त्म सा हो गया। तो माँ ने डिसाइड किया कि मैं चूड़ियाँ बेचना शुरू करूँगी। मेरे ख्याल से आप अपनी माँ के साथ चूड़ी बेचने भी गए हैं बचपन में। बिल्कुल, मतलब गांव में और आजू बाजू के गांव में भी जाते थे हम। तो उसके साथ मैं मतलब वो आवाज़ लगाने का काम मैं करता था कि मतलब चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। इनफैक्ट फिर बाद में वो पैसा कलेक्शन के लिए भी मैं जाता था। तो बचपन में मैं बहुत बार माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने के लिए गया। तो कभी कभी वो प्रेशर भी होता है कि जल्दी कुछ काम शुरू कर दो, घर में पैसे की दिक्कत है? इसमें मैं कहूँगा कि मतलब इसमें मैं मेरी माँ को ये मानता हूँ। वो बोलती थी कि नहीं, मैं काम चाहे जितना भी लगे मैं करूँगी, लेकिन मेरे बच्चों को मैं नौकरी करने के लिए भेज दूँगी। बट ऑब्वियसली मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मैंने बहुत कुछ काम किया। जैसे पेंटिंग के काम करता था मैं, दीवारों पे जो या फिर नेताओं के रैली के टाइम पे जो पोस्टर्स बैनर्स बनाते हैं वो भी मैंने किया है। शादी के टाइम पे जो दीवारों पे जो तस्वीरें खींचते हैं वो पेंटिंग कहते हैं, वो मैंने किया। आपकी ज़िंदगी में मतलब आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है पूरा क्रेडिट आपकी माँ को जाता है। तो उनको बुलाया जाए यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है। विमल जी, बहुत परेशानियां झेलकर अपने बच्चों को पाला है। रमेश 12वीला असताना त्याचे वडील वारले आणि सगळ्या परिस्थितीला मात देऊन मी माझ्या मुलाचं शिक्षण केलं। माझा भाऊ, माझी भाऊजाई आणि आई त्यांनी मला पूर्ण साथ दिली। जे अपंग आहे असं मी त्याला कधी जाणवू दिलं नाही की आपली घरची परिस्थिती गरीब आहे असं त्याला कधी जाणवू दिलं नाही। आपले वडील गेले, त्याचं दुःख मी ह्याच्या पुढे कधी काढलं नाही। मी त्याला सदैव आनंदी ठेवून त्याला अभ्यासाची साथ दिली आणि त्याला इथपर्यंत आणलं। वाकई, और जो खुद शायद बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी माँ अपने बच्चों को लेकर इतनी प्रोग्रेसिव रही कि चूड़ी बेची, खुद सब तरह की गरीबी परेशानियाँ देखी, लेकिन कहीं उसने ये नहीं कहा कि अपने बच्चों से कि तुम पढ़ाई छोड़ो, मजदूरी में लग जाओ, कोई काम करो। आपको कुछ सुनवाना चाहते हैं, मतलब देखिए। जब मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला मोबाइल लिया तो उस टाइम में मैंने तुमको फ़ोन करके बताया था कि मैंने एक नया अच्छा मोबाइल ख़रीदा है। लेकिन जब तुम्हें पुणे में पैसे भरने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे वही मोबाइल वर्कर को बेचना पड़ा। तो मेरी ज़िंदगी का पहला मोबाइल मैंने इस तरह बेच दिया। मुझे इस बात से का कोई अफसोस नहीं है। उससे कई गुना ज़्यादा खुशी आज तुमको देख के होती कि जिस मुकाम पे तुम पहुंच गए हो, हमारी मेहनत वहाँ पे रंग लाई, ऐसा सब चीज़ तुमको देख के लगता है। एक इंसान की तरक्की के पीछे कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों के सपने जुड़े होते हैं।
हम लोग शायद शहर में रहकर, और अगर सारी लग्जरीज हैं लाइफ में, कोचिंग में देने के लिए पैसे हैं, तो शायद नहीं समझ सकते कि कैसे एक माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया होगा। और खैर बेटे ने भी उस मेहनत को वेस्ट नहीं होने दिया। और सिलेक्ट होने के बाद आप पहले अपने गांव सबसे पहले कब गए? ट्रेनिंग के बाद पहुंचे, कब गए? उसका भी एक बड़े मज़ेदार कहानी थी उसकी। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट 2012 में फेल कर गया, यूपीएससी का पुणे में आया था, तो फिर पैसा आना बहुत मुश्किल हो गया, तो मुझे पुणे छोड़ना पड़ा कि मतलब हालात बहुत ख़राब हो गए। तो उस टाइम पे इलेक्शंस लग गए गांव में पंचायत के, तो इसको टिकट, माँ को टिकट ले लिया हमने, पंचायत का इलेक्शन के लिए खड़ा करवा दिया और सब छोड़ दिया मैंने और गांव चला गया। तो हम 7 लोग थे जो खड़े हुए थे पंचायत से, तो हमको पूरा विश्वास था कि हमारी पूरी पैनल जीत जाएगा, और रिजल्ट आया और हमारे 7 सीट हार गए, मतलब कोई नहीं जीता हमारा। तो मतलब मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, हम रोने लगे। तो मैं उसी इमोशन में खड़ा हो गया वहाँ पे और बोलने लगा कि ठीक है, आज हम नहीं रैली निकाल सकते हमारे, अब उस दिन निकालेंगे जिस दिन मैं क्लास 1 अफसर बनूंगा। और मैं उसी दिन गांव में आऊंगा जब मैं क्लास 1 बनूंगा, और रैली के साथ ही आऊंगा, तब तक मैं गांव में कदम नहीं रखूंगा। तो 23 अक्टूबर 2010 का वो दिन था। तो 23 अक्टूबर 2010 के बाद मैं 12 मई 2012 को गया, और वो भी रैली के साथ गया था, मतलब जब मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया। माँ को समझ में आता है कि कितना बड़ा अधिकारी है अब मेरा बेटा? उसको समझ में आता है तहसीलदार और कलेक्टर, और बाकी कुछ समझ में नहीं आता। जैसे जो भी लोग मतलब जब मैं कहता था कि मेरा एमपीएससी का रिजल्ट आया या यूपीएससी का दिया है, मेंस दिया है, तो वो कह दिए थी तहसीलदार बन जाओ। हाँ, वो बोलती थी कि तहसीलदार की कि कलेक्टर की दी है, वो बता दो। मतलब अभी भी सिर्फ वो यही बता दिया कि मेरा बेटा कलेक्टर है। सारी परेशानियां, दुख सब खत्म? सब खत्म हो। फिर भी चूड़ियाँ बेचती है अभी भी, कहती है कि ये मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसकी बदौलत मैंने तुमको बड़ा किया है, तुम IAS बन भी गए, तो इसको मैं बंद नहीं करूँगा।